अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात डिस्कस की थी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से EST एक न्यू पोस्ट क्रिएट की गई है जिसकी जॉब्स ज़रूर आएंगी और उस जॉब्स के लिए टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। तो आज आपके जहन में वो तमाम तर सवालात जो आप इधर उधर पूछ रहे हैं टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट के हवाले से, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपके जहन में जो भी सवाल है, जो भी परेशानी है, वो क्लियर हो जाए। वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। टीचिंग सर्टिफिकेट के हवाले से चलते हैं अहम चीज़ों पर, और ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप PDF में मुझसे ले भी सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। चलते हैं, टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट कौन से लोग कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होने लाजमी है और क्या इसका प्रोसेस है। देखिए, टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट प्रोफेशनल टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट ही कहलाता है। उसके लिए सबसे पहले स्टेडा एक इंस्टीट्यूट है, वो टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट इशू करता है। इसके लिए 3 सब कैटेगरीज हैं। एक टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट जो कि प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स के लिए होगा, दूसरा टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट जो एलिमेंट्री के लिए होगा, तीसरा टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट जो कि सेकेंडरी के लिए होगा। जो प्राइमरी के लिए होगा उसके लिए एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन ADE का होना लाजमी है, और जो एलिमेंट्री के लिए होगा BEd ऑनर्स जो कि 4 ईयर्स हो या 2.5 ईयर्स की BEd हो, तभी भी आप टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है प्रोफेशनल टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट फॉर BEd ऑनर्स सेकेंडरी ईयर्स, उसके लिए 1.5 ईयर्स BEd होना आपके लिए लाजमी है। अब जो इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि इस वक्त स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट वो भी हासिल कर सकते हैं। उनके लिए जो प्राइमरी के में टीचिंग कर रहे होंगे उनके लिए AD और 2 ईयर्स टीचिंग सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होना लाजमी है। और जो इन सर्विस टीचर्स एलिमेंट्री हैं, जो जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के तौर पर भर्ती किए गए हैं, उनके लिए 3 ईयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो और MA या MEd की डिग्री हो तो वो टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और टीचिंग इन सर्विस टीचर्स जो कि सेकेंडरी हैं, जिस तरह हाई स्कूल टीचर्स हैं, वो भी टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उसके लिए उनको BEd ऑनर्स यानी 1.5 ईयर्स क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। ये टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट 5 ईयर्स तक वैलिड होगा। 5 ईयर्स के बाद क्या होगा, जैसे ही 5 ईयर्स एक्सपायर होंगे तो आपको एक सिंपल आसान सा कोर्स करना पड़ेगा, और उस कोर्स के बाद दोबारा आपका जो सर्टिफिकेट है वो रीन्यू हो जाएगा, दोबारा आपको टेस्ट देनी नहीं पड़ेगी। याद रखें, ये तमाम कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स होता है जो कि आसान सा होता है और उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। तीसरी जो चीज़ अहम बता रहा हूँ मैं कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट क्या होगी। 100 मार्क की टेस्ट होगी, और याद रहे कि 100 मार्क्स का टेस्ट पेपर नहीं होगा। बाकी कुछ हिस्सा तो आपका पोर्टफोलियो वगैरह ये वो जमा करवा के आप हासिल कर सकते हैं। आपको मिनिमम 45 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगी उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। चलते हैं आगे, चलते हैं इसमें क्या है। ये टेस्ट जो होगी, जो NPST इदारा है, अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स, उसके हिसाब से ये टेस्ट ली जाएगी। और NACT नेशनल एक्रीडिएशन टीचर एजुकेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेगी, थर्ड पार्टी जो उस अप्रूव होगी। टेस्ट जो होगी वो डेवलप्ड होगी, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द थर्ड पार्टी टेस्ट लेगी। और स्टेडा जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, यूनिट है, वो इन्वॉल्व होगा उनकी क्वालिटी इंस्टीट्यूशन या उनकी जो टेस्ट है वो उस हवाले से वो स्टेडा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट करेगा। अब ये बात आ रही है कि टेस्ट का जो एप्लीकेट जो होगा वो एक मरतबा अल्लाह न करे अगर टेस्ट में फेल हो जाता है तो क्या होगा, वो दोबारा अपीयर हो सकता है विद इन 6 मंथ्स। कोई इशू नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। क्राइटेरिया क्या होगा, पहले मैं बता चुका हूँ क्राइटेरिया क्या है। जो ग्रेजुएशन वाले होंगे, ग्रेजुएट आपकी डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं प्रोफेशनल टीचिंग लाइसेंस के। और जो एलिमेंट्री के जो होंगे वो उसके लिए 2.5 ईयर्स BEd या 4 ईयर्स ऑनर्स एलिमेंट्री BEd उसका होना लाजमी है। अब देखें, लेवल्स ऑफ टीचिंग फॉर डिफरेंट टीचिंग कैटेगरीज, जितनी जो लेवल होगी उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी है। जैसे प्राइमरी का अलग लेवल है, सेकेंडरी का अलग है, एलिमेंट्री का अलग है, उसी के हिसाब से लेवल्स दिए गए और उसी के हिसाब से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज होगा वो सिर्फ रीन्यूअल के लिए होगा। उसके कुछ पॉइंट्स है मिनिमम, वो पॉइंट्स आप कर लेंगे तो आपकी टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट क्लियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको मिले तो कमेंट्स में मैं आपको लिंक शेयर करूँगा गूगल ड्राइव की, आप वहाँ से वो टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।